नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आज का जो चैप्टर है वो है रचनाएं, कक्षा 10वीं की गणित से। इस चैप्टर से एक ही प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का। न्यूमेरिकल है, इसमें आपको फिगर ड्रा करनी है ट्रायंगल की। तो शुरू करते हैं रचनाएं। रचनाएं चैप्टर नंबर 11 कक्षा 10वीं गणित से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। चलिए शुरू करते हैं रचनाएं। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। चलिएगा एक रेखाखंड खींचते हैं। जीरो से शुरू करेंगे और ये चला जाएगा आपका 7, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया है और ये आपका हो गया है 7.6 सेंटीमीटर। हमने रेखाखंड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड के एक सिरे को हमने नाम दे दिया है ए बिंदु और दूसरे सिरे को हमने नाम दे दिया बी बिंदु। अब ए और बी पर न्यून कोण बनाएंगे। एक न्यून कोण ऊपर की तरफ होगा और एक न्यून कोण नीचे की तरफ होगा। पहले ए रेखाखंड ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हैं। प्रकार आप अपने पेज के हिसाब से खोलें, जितना पेज बड़ा उतने ज़्यादा हम खोल सकते हैं। तो ये हम एक रेखाखंड खींचेंगे ऊपर की तरफ। इसी प्रकार बी बिंदु पर रखेंगे, उतना ही आपने खोले रखना है। चलिए अब क्योंकि न्यून कोण लेना है हमने, तो न्यून कोण में 60 से कम अब जो भी लोगे वो सभी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इस बिंदु पर रखेंगे और आप ये लगा दें। इसी प्रकार आपने जो ए बिंदु पर न्यून कोण लिया था तो वहाँ पर भी इतनी चाप लगाएंगे और ये। अब हम ए और बी पर न्यून कोण बनाना चाहते हैं। ये जो चाप है 60 डिग्री से कम हमने ली है। अब ए बिंदु से चाप से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार बी बिंदु पर रखेंगे और एक अन्य रेखाखंड खींचेंगे अपन। बी बिंदु से इस प्रकार हमारे पास ये 2 न्यून कोण आ गए हैं। अब क्योंकि हमने जो अनुपात लेना है वो अनुपात लेना है 5:8। 5:8 लेना है, इस रेखाखंड को बांटना है। तो बराबर 5 भाग हम लेंगे इस ए डैश रेखाखंड पर और बी डैश रेखाखंड पर दी गए अनुपात लेते हैं। ए डैश पर 5 बराबर भाग लेंगे, उसके
इसके लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी। और थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। तो ये पहली चाप आ गई आपकी, और ये दूसरी चाप, ये आपकी तीसरी आ गई है, ये आपकी चौथी, और ये पांच बराबर भाग हमने ए डैश पर लिए। इसी प्रकार अब हम बी डैश रेखाखंड पर 8 बराबर भाग लेंगे। चाप उतनी खुली रखनी है जितनी आपने ए डैश के लिए खोली थी। एक, दो, तीन, एक, चार, ये 5, 6, 7 और ये 8। तो इस प्रकार हमने 5 बराबर भाग ए रेखाखंड पर लिए हैं और 8 बराबर भाग बी डैश रेखाखंड पर लिए हैं। अब इस ए बी रेखाखंड जो कि आपका 7.6 सेंटीमीटर है, 7.6 सेंटीमीटर है, इसको हमने 5, पहले वाला भाग 5 हो और बाद वाला भाग 8 हो के अनुपात में बांटना है। तो ये जो अंतिम भाग है A5, इसको आप लिख सकते हो, और यहाँ से आपका आ गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B8। अगर हम A5 को B8 से मिला दें तब AB रेखाखंड 5:8 में विभाजित हो जाता है। आइए खींचते हैं एक रेखाखंड। ए डैश को आपने मिला देना है B8 से। तो अब आप क्या पाते हो कि दिया गया रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो गया है? दिया गया रेखाखंड 5:8 में विभाजित हो गया है। ये 5 है और ये 8 बराबर भाग है। अब दोनों भागों को मापना है तो उसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। चलिएगा मापते हैं। आपके पास ये आ गया, जो पहला भाग जो बना आपके पास वो लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिएगा लिख लेते हैं। जो ये भाग बना आपके पास 3.0 सेंटीमीटर हो गया, और जो आगे का भाग है उसको अगर मापें वो आपके पास आ रहा है लगभग 4 और 2, 4.6 के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार दिए गए रेखाखंड को हमने क्या किया, 5:8 के अनुपात में बांटा है और इसको हमने मापा भी है। तो ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलेगा इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। इसके लिए आपको एक कंपास की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करें, आप 4 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर रेखाखंड लें, 6 या 5 जो भी आपने लेना, चलिए हम 6 ले लेते हैं। आपने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। अब इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये आपके पास आ गया है 6 सेंटीमीटर रेखाखंड। इसका नाम दे देते हैं AB। अब A पर 4 सेंटीमीटर पहले प्रकार खोलते हैं। जीरो से लेकर 4 सेंटीमीटर तक हमने एक प्रकार को खोला है और ए बिंदु पर रखकर हमें क्या कर देना है, एक चाप लगा देनी है। ये हमने एक 4 सेंटीमीटर खोलकर चाप लगा दी है। इसी प्रकार अब हम खोलेंगे 5 सेंटीमीटर। चार हमने ले ली है और अब हम खोलेंगे बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल ली है। अब बी बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और ये 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे जो पहले दी हुई चाप को एक अन्य बिंदु पर काटती है जिसका नाम हमने दे दिया है सी बिंदु। ये हमने नाम दे दिया इसका सी बिंदु। अब ए बी सी को अगर हम मिलाएं तब हमें एक ट्रायंगल प्राप्त होगा जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ए बिंदु पर रखा आपने और स्केल की सहायता से अपनी रेखाखंड कीजिए सी और इसी प्रकार आपने सी को बी से मिला दिया है। ये आपके पास था 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया है दी गई भुजाओं के अनुसार। अब हमने एक इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात इसके 2x3 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हैं। अब ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाएंगे नीचे की तरफ और आपने लाइन लगा देनी ए से
जाते हुए आपने एक लाइन लगा दी है। अब क्योंकि जो अनुपात है वो अनुपात आपका 2:3 है, 2/3 गुनी, यानी अगर इस त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात में हो तो जो नया त्रिभुज बने वो कितना होना चाहिए, उसका अनुपात 2। अब हम इसका नाम दे देते हैं, जो हमने न्यून कोण बनाया है ए डैश, हमने इसका नाम दे दिया। अब इस पर हम बराबर 3 भाग लेते हैं, चलिएगा। और 3 बराबर भाग लेने हैं तो हमें फिर से कंपास की जरूरत पड़ेगी। इस पर आप 3 बराबर भाग लो, चाप आप कम ज़्यादा खोल सकते हो। अब ए डैश पर 3 बराबर भाग लेते हैं, 1, 2 और 3। ए डैश पर हमने 3 बराबर भाग ले लिए हैं। अब क्योंकि हमने जो अनुपात लेना है वो 2:3 लेना है, तो अब इसके लिए जो भाग बने हैं वो 3 है भाग बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। ये आपके पास A1 आ गया, ये आपके पास A2 आ गया और ये आपका A3 हो गया। अब इसके लिए 3 बराबर है, A3 को आप B से मिलाते हैं, A3 को B से मिलाते। अब 3 बराबर भाग इसके लिए हो गए। अब जो नया त्रिभुज बने उसके 2 बराबर भाग लेने हैं, तो 1 और 2, जो कोण ये बनाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही कोण हम A2 बिंदु पर बनाएंगे, जिससे कि ये रेखा जो दी हुई है इसके समांतर रेखा खींचेंगे। क्या कहने का अभिप्राय ये है कि A2 से होती हुई एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए फिर से या तो आप इस कोण के बराबर एक कोण बनाएं, या आप स्केल की मदद से भी इसके समांतर रेखा खींच सकते हैं। अगर हम बिना कोण बनाए सीधे समांतर रेखा खींचे A2, देखिएगा ये रेखा ऐसी होनी चाहिए जो कि A3B के समांतर हो। देखिएगा अब हम देख सकते हैं कि ये समांतर है। अब हमें बिंदु जो मिल गया है उसका नाम हमने दे दिया है हम दे देते हैं A, B से B डैश हो। इसी प्रकार अब हम BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो B डैश से होकर गुजरे। तो एक बार फिर B डैश से होती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। देखिए अब ये समांतर नहीं है, अब भी नहीं है, और अब ये रेखा बिल्कुल इसके समांतर हो गई है। तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप जो कोण है प्रकार की सहायता से आप बराबर कोण बना लें। ये जो कोण है आपके पास, ये जो कोण बना था उतना ही कोण अगर आप यहाँ बनाओगे तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार ये जो कोण बना हुआ है उसी के बराबर अगर ये कोण बनाओगे तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अब हमारे पास जो नया त्रिभुज आ गया है वो क्या है? अब इसका यहाँ से लेकर
ये जो आपका ट्रायंगल आया है ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये, यानी जो नया जो ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम हमने दे दिया है सी डैश। अब जो ट्रायंगल जो बना है ए सी डैश बी डैश, ये जो ट्रायंगल बना है ये जो अपना ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश, ये ट्रायंगल समरूप हो गया है ट्रायंगल ए सी बी के। अब ट्रायंगल समरूप हो गया है तो क्या होगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि हमने समरूप त्रिभुज में पढ़ा था कि यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात भी एक समान होता है, समानुपाती होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसकी भुजाएं हमने ली सी डैश बी डैश और इसकी भुजाएं ली सी बी, तो ये जो अनुपात होगा सी बी जो बन रहा है आपका और सी डैश बी डैश बन रहा है, ये किस अनुपात में होगा? 2:3 होगा। सी बी अगर 3 है तो सी डैश बी डैश क्या होगी? 2 होगी। या आप लिखना चाहो एक बार फिर से कि ए बी डैश बटे में ए बी, ये किस अनुपात में होगा? ए बी डैश आपका क्या होगा? 2 और ए बी क्या होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार ये जो है इसका प्रमाण भी है आपके पास। 5 अंक का पूछा जाना है। ये इम्पोर्टेंट रचनाओं में आपने ये जो पार्ट है इसको आपने ज़रूर से ज़रूर लिखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 होनी हो। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं। तो स्केल हमने ले लिया पहले से, 0 से लेकर हमने 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ले लिया। अब हम लिख देते हैं इसको 7 सेंटीमीटर रेखाखंड। अब 5 सेंटीमीटर एक अन्य रेखाखंड लेंगे, उसके लिए हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी और स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो आप 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिए। तो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर चाप ले ली है ताकि हम 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच सकें। अब इस बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार अब हम 6 सेंटीमीटर प्रकार को लेंगे और डी बिंदु पर इसको रख देंगे। डी बिंदु को रखेंगे और चाप लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया है ए बिंदु और इसका नाम दे दिया बी बिंदु। जहाँ पर दोनों चाप काटी है उसका नाम हमने दे दिया सी बिंदु। और इस प्रकार हमें अब एक ट्रायंगल प्राप्त होगा। सी बिंदु को स्केल की सहायता से अगर आप मिलाओगे बी बिंदु से तो ये आपके पास एक रेखाखंड आ गया है। और इसी प्रकार सी बिंदु को जब आप
ए से मिलाओगे तो आपके पास एक अन्य रेखाखंड आ गया। अब ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक अन्य ट्रायंगल बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:5 हो। यानी अगर 7/5 होने का मतलब क्या है कि अब दिए हुए त्रिभुज की अगर भुजाएं 5 हो, अनुपात 5 है, तो नए त्रिभुज का अनुपात क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाएंगे। नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण है 60 डिग्री से कम, जितना मर्जी आप ले लें। आपने ये जो मिलेना है रचनाओं का भाग है, आपने आइए ए बिंदु पर अब हम एक न्यून कोण बनाते हैं। ए बिंदु पर क्योंकि 60 डिग्री से कम जब आप लोगे तो एक न्यून कोण ही होगा। अब क्योंकि हमारा जो अनुपात है वो अनुपात है 7:5। जो अनुपात हमने लेना है वो अपना अनुपात क्या है? 7:5 है। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के हमने 5 अनुपात लेने हैं और नए वाले त्रिभुज के 7 भाग लेने हैं। अब इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं A और इस पर हम लेते हैं 7 बराबर भाग कंपास की सहायता से। तो ए बिंदु पर रखकर हमने ये पहली चाप लगाई, ये दूसरी चाप, ये तीसरी चाप, ये आपके पास हो गई है चौथी चाप, पाँच, 6, 7। तो हमने ये 7 बराबर भाग यहाँ ले लिए है। ये आपका A1 हो गया, ये आपके पास A2, A3, A4, A5, A6 और A7। ये 7 बराबर भाग हमने A पर ले लिए हैं। अब जो त्रिभुज हमने बनाया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाला, इसके लिए हमने कितने भाग देने हैं? 5 बराबर भाग देने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो A5 है आपका और ये आपका जो B है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने पर A5 को B से मिलाना है। तो B स्केल की सहायता से हम A5 से मिला देंगे। अब हमने एक अन्य रेखा खींचनी है
जो A5B के समांतर हो। A7 से हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इस रेखा के समांतर हो। तो A7 पर से हमने समांतर रेखा खींचनी है। तो ये हमने एक समांतर रेखा खींच ली है। समांतर रेखा खींचने का तरीका ये है कि जो कोण यहाँ पर बना है उतनी चाप खोल के यहाँ पर लगाए, उतनी चाप खोली रहने दे और इस बिंदु पर रख के यहाँ पर लगाए। तब आपको अब ये जो समांतर रेखा खींची है यह AB रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर किसी अन्य बिंदु पर काट रही है। चलेगा, अगर इसी रेखाखंड को हम आगे बढ़ाएं, इस AB रेखाखंड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये AB को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर काट रही है, B डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम क्या करेंगे, B डैश बिंदु से जो BC रेखा है उसके समांतर रेखा खींचेंगे। तब हम क्या प्राप्त करते हैं, आपने B बिंदु से जो रेखाखंड खींचनी है वो BC के समांतर खींचनी है। अब BC के समांतर अगर हम रेखा खींचें तब हमें क्या प्राप्त होता है। अब B डैश से BC के समांतर अगर रेखा खींचे, BC के समांतर हमने रेखा खींचनी है, ये समांतर नहीं है और ये क्या हो गया, BC के समांतर हो गई है, जो कि AC को आगे बढ़ाने पर, AC को अगर आप आगे बढ़ाओ तो आप ये C डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपने नाम दे दिया C डैश। अब जो त्रिभुज बना है नया, वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा है। पहले वाली जो त्रिभुज आपके पास अगर उसके 5 भाग हैं तो नए वाले त्रिभुज के कितने भाग हो गए हैं, 7 भाग हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका नया त्रिभुज जो आया है वो क्या आ गया है, त्रिभुज ABC, और जो नया त्रिभुज बना है उसके ये त्रिभुज के समरूप है। नया त्रिभुज आपके पास क्या आ गया, AB डैश और C डैश। अगर A को कैसे लिखना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो AB डैश बटे में AB डैश कितना हो गया आपका 7, AB क्या हो गया 5। अब नया जो त्रिभुज है वो पहले वाले त्रिभुज के कितने गुना है, 7/5 गुना है। तो उस त्रिभुज को हम थोड़ा डार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा उत्तर है क्या। इसको हमने फिर से मिला देना है। इसी प्रकार ये जो है और तो ये हमारे पास क्या आ गया अपना
एक ऐसा त्रिभुज आ गया है जो दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के 7:5 है। इसको लिखना चाहे फिर से लिख सकते हैं। ये आपका C डैश हो गया, ये आपका A है और ये आपका B डैश है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहले आधार आपने 8 सेंटीमीटर लेना है। तो आधार के लिए आप पहले 8 सेंटीमीटर स्केल से आपने लेना पड़ेगा। ठीक है जी। आप तो 0 से शुरू करना है। ये इसमें एक मिनट तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेना स्केल और पेंसिल की सहायता से। ठीक है जी। बिल्कुल 0 से लेकर 8 तक आपने 8 सेंटीमीटर स्केल, ठीक है जी, ले लिया। अब देखिएगा, अब त्रिभुज समद्विबाहु बाहु हो। पहली बात तो ये है कि दोनों भुजाएं बराबर हो और वो 4 सेंटीमीटर ऊंचा भी हो। कैसे करोगे? उसके लिए क्या है, उसके लिए आप क्या करो, ऊंचाई लेकर आनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हम प्रकार की सहायता से इसका क्या खींच देंगे, क्या खींचेंगे पता आपको? लंब समद्विभाजन खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर है। आप देखो, ठीक है, आपने ए बिंदु पर रख दी प्रकार। अब बी बिंदु पर रखो और फिर से चाप लगा लो। ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों चापों ने, मान लीजिए इन बिंदु का नाम देते हैं आप कि इन्होंने x और y पर प्रतिच्छेद किया है। x और y को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? आप क्या करो, x और y जो प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं ना, उनको मिलाओ अंदर से सर। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो रेखाखंड आया ना, इस रेखाखंड ने आपके ए बी बिंदु को, जो ए बी रेखाखंड आपने लिया था ना, ए और बी, ये जो आपने ए बी रेखाखंड लिया उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया और ये उसकी ऊंचाई आ रही है। ये सर इसकी है। हाँ, ये ऊंचाई है। देखो यहाँ से लेकर, मान लीजिए आपने इसको सी बिंदु नाम दे दिया। जो ए सी की दूरी है वही तो सी बी की है, बराबर दूरी पर है ना। अब आप क्या करो, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और ले लो आप। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई ले सकते हो। तो अब आपने क्या करना, 4 सेंटीमीटर आपने ले लिया है, इतनी ही ऊंचाई अपने को चाहिए है। अब 4 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोल दिया। ठीक है। अब यहाँ से इस बिंदु से, सी बिंदु से 4 सेंटीमीटर की आप क्या कर दो, चाप लगा दो। 4 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ तक जाएगी, हमें ये पता लग गया। हेलो। अब ये हमने चाप लगा दी है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की। तो वो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर हाइट पूरा कर लेंगे। ए बिंदु को अगर सी से मिलाएं और इसी सी बिंदु को बी से मिलाएं, तब हमें एक ऐसा त्रिभुज प्राप्त हुआ है जो कि समद्विबाहु भी है। जो AC आपका है, AC आपके BC के बराबर है और जो ऊंचाई आई है हमने, क्योंकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ली है तो ऊंचाई भी इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक हमने त्रिभुज बना लिया है। अब हमने एक और त्रिभुज बनाना है, वो भी समद्विबाहु हो और भुजाओं का अनुपात क्या हो, 1.5 गुना हो। ये देखिएगा, यानी 3/2। यानी इसके त्रिभुज की अगर अनुपात 2 है तो नए त्रिभुज के अनुपात 3 हो। यानी अब नया त्रिभुज जो बनेगा वो इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर क्या लेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। प्रकार की सहायता से आप एक
न्यून कोण बनाएं। अब ए पर रखकर 60 डिग्री से कम जो भी लोगे वो एक न्यून कोण होगा। अब इस पर हमने क्या लेने हैं, 3 बराबर भाग लेने हैं। प्रकार की सहायता से हम 3 बराबर भाग लेंगे। एक, 2 और ये 3। तो ये हमने 3 इसके बराबर भाग ले लिए। चलेगा। अब क्योंकि इसके लिए हमें क्या करने हैं, 2 बराबर भाग देने हैं, तो हम लिख लेते हैं ये ए से A1, A2 और A3 हो गया। अब इसको हमने 2 बराबर भाग देने हैं, तो A2 को हम क्या करेंगे, B से मिलाएंगे। A2 को B से मिला दो, तो इसको कितने बराबर भाग मिल गए हैं, 2 बराबर भाग मिल गए। अब नया जो होगा उसको 3 भाग देने हैं, तो हम क्या करेंगे, A3 से जो आपकी BA2 है उसके समांतर A3 से रेखाखंड खींचेंगे। समांतर रेखा खींचनी है, तो ये लगभग इसके समांतर आ गई है। अब समांतर रेखा खींचने का तरीका आपको पता ही है कि आप क्या करें, ये कोण जो बना है इसी के बराबर कोण A3 बिंदु पर बनाए। जितनी चाप यहाँ है उतनी चाप यहाँ काट दे, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब ये जो रेखा हमने खींची है समांतर, ये क्या कर रही है, AB को आगे बढ़ाने पर, अगर आप AB को आगे बढ़ाओ तो क्या कर रही है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया है, B डैश दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी BC रेखा जो है, इस BC रेखा के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो B डैश से होकर गुजरे और AC को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। चलिएगा, करते हैं इसको। BC के समांतर B डैश से होती एक रेखा खींचेंगे जो कि इसके समांतर हो, तो ये लगभग इसके समांतर होगी। अब ये समांतर रेखा AC को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर प्रच्छेद करी है, जिसका नाम हमने दे दिया है C डैश। अब जो ट्रायंगल हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वो ट्रायंगल है AC डैश और C डैश, B डैश और A से अगर इसको मिलाएं, आगे बढ़ाएं, तो ये जो आ गया आपके पास ट्रायंगल आ गया। अब ये ट्रायंगल पहले ट्रायंगल से बड़ा है। पहले के लिए अनुपात जो था वो क्या था, वो अनुपात 2 था, और नया ट्रायंगल के अनुपात कितना बन गया, 3, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल को 2 भाग दिए, नए को 3 दिए। तो इस प्रकार ये दिए गए त्रिभुज के समरूप है और उसकी संगत भुजाओं के 1.5 गुना है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम BC 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पहले इसका रफ अगर हम बनाएं तो रफ क्या रहेगा, कि मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC है।
इसमें BC आपने 6 सेंटीमीटर लेनी है और AB 5 सेंटीमीटर लेनी है, और जो ABC यानी ये जो ABC है 60 डिग्री, यानी AB पर जो कोण बनेगा आपका वो 60 डिग्री होगा। यानी आप BC अगर 1000 बनाएं तो इसको हम कर पाएंगे। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। अब BC हमने कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ से लेकर BC आप 6 सेंटीमीटर लें और इसका नाम दे दें आप, इसका नाम दे दिया आपने B और इसका नाम आपने दे दिया है C। B पर अब आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चाप लगानी है और ये आपके पास कितने डिग्री की हो गई है, 60 डिग्री की एक चाप आ गई है। अब आप रेखा खींच दें। D को जब इस चाप से मिलाओगे तो ये आपके पास कितनी डिग्री का कोण हो गया है, 60 डिग्री का कोण हो गया है। अब A बिंदु आपने कितना लेना है, B बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है। हम कैसे करेंगे इसको कि आप प्रकार की सहायता से पाँच सेंटीमीटर रेखाखंड लें। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया है और B बिंदु पर रखकर ये चाप लगाएं। अब आपके पास AB कितना आ गया है, तो आपके पास ये AB है, वो हमने लिया है प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर। अब A और C को मिला दो और A और C को जब मिलाओगे तब हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है जिसमें BC आपने क्या लिया है, 6 सेंटीमीटर लिया है और ये आपने 60 डिग्री का कोण बनाया है और BA कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर। अब हमने एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो क्या है, इस त्रिभुज की भुजाओं के 3/4 गुनी हो। यानी अब जो नया त्रिभुज जो बनेगा वो इस त्रिभुज से छोटा होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए कितने भाग है, 4 भाग है और नए त्रिभुज के लिए 3 भाग है। तो हम क्या करेंगे, B बिंदु पर एक न्यून कोण बनाएंगे। हमने चाप लगा दी है और न्यून कोण क्या होता है, 60 डिग्री से कम आप जो भी लोगे वो आपके पास एक न्यून कोण होगा। तो ये आपका एक न्यून कोण आ गया है। अब इस पर 4 बराबर भाग लेने हैं। प्रकार की सहायता से आप 4 बराबर भाग ले सकते हो। इतनी आपने प्रकार खोल ली। एक, दो, तीन और 4। तो ये आपके 4 बराबर भाग ले लिए हैं।
इसको हमने जो भाग देने हैं वो 4 भाग देने हैं, और नया जो त्रिभुज बनेगा उसको हमने 3 भाग देने हैं। तो आप लिख लो इसको, ये आपका B1 हो गया, B2, B3 और B4, 4 बराबर भाग है, चारों बराबर होनी चाहिए। इसको 4 बराबर भाग देने हैं, तो B4 को C से अगर हम मिलाएं, C को आपने क्या किया, B4 से मिला दिया, तो इसको आपने 4 बराबर भाग दे दिए। अब हमने एक नया ट्रायंगल जो बनाना है उसको 3 भाग देने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, B4C, अब आपने क्या करना है, जो B4C रेखाखंड है इसके समांतर रेखाखंड आपने B3 से होते हुए खींचना है। चलिए, तो ये B3 से होते हुए आपने क्या किया, देखो ये इसके समांतर नहीं है, अब भी नहीं है, आप वहाँ तक लेकर जाओ जब इसके समांतर हो जाए। तो ये समांतर रेखाखंड नहीं है, B3 से होता हुआ समांतर रेखाखंड खींचना है B4C के। तो क्या ये समांतर है? है सर। अब आप कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है, जो कोण यहाँ पर बना, जितनी चाप यहाँ है उतनी चाप आप यहाँ पर लगाएं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने मापना है चाप से, और उतनी चाप यहाँ लगा देनी है, तो दोनों रेखाएं क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक नया बिंदु आ गया आपके पास जिसका नाम हमने दे दिया है C'। ये आपके पास C' आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी AC है, इस AC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे C' से होता हुआ। C' बिंदु से AC' के समांतर रेखाखंड खींच दो। तो ये हमने एक खींच दिया है। आप कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है, जो कोण यहाँ पर बना है वही कोण यहाँ बनाएंगे, जितनी चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक है वही चाप आपने यहाँ लगानी है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब आपके पास जो नया त्रिभुज जो आया है वो क्या है, आपके पास एक नया त्रिभुज आ गया है, वो क्या है, वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये बिंदु C' और B से लेकर BC'। तो जो नया त्रिभुज जो बना आपका, उसका नाम हमने दे दिया AA'। अब पहले आपके पास त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ABC था। अब नया त्रिभुज जो बना है इसके समरूप है, जिसका नाम हमने दिया है A', B और C'। दोनों त्रिभुज समरूप है। अब त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम कहेंगे अगर A', B इस त्रिभुज की एक भुजा ली तो इसकी भुजा क्या लेंगे, AB लेंगे। A', B क्या है, A', आपका कितना अनुपात है, 3 है, और AB का क्या है, 4 है। तो इस प्रकार तो नया त्रिभुज जो आया आपका BA', C' दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना है, 3/4 गुना है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। चलिए इसका आप एक रफ बना लेते हैं कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा कैसे। मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज ABC है जो हमने बनाना है, ABC। इस ABC त्रिभुज में BC आपने 7 सेंटीमीटर लेनी है, और कोण A जो होगा वो आपका 105 डिग्री होगा। कोण B 45 डिग्री का दे रखा है। तो आपके पास कोण C कितना होगा,
अगर आप 45 और 105 को जोड़ो तो 150 हो गया, तो ये आपके पास 30 डिग्री कोण आ गया। तो ये तो हमें एक त्रिभुज पहले बनाना है, फिर अन्य त्रिभुज बनाएंगे। पहले इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, BC 7 सेंटीमीटर लो। तो चलिएगा BC 7 सेंटीमीटर लेते हैं। आपने BC 7 सेंटीमीटर लेनी है, तो आप 0 से शुरू करोगे और ये रेखा का लेके जाओगे आप 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसका नाम दे देना है। इसका नाम आपने दे दिया है B और इसका नाम आपने दे दिया है C। B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। या आप D की सतह से बना सकते हो और प्रकार की सतह से भी चलेगा। हम D की सतह से बनाते हैं, जिससे अपना टाइम भी बन जाएगा। अब D की सहायता से आप क्या करेंगे, 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस B बिंदु को इससे बिल्कुल यहाँ मिला देना है और नीचे 0 डिग्री इस रेखाखंड से मिल जाए। अब आप देखो ध्यान से, 40 और 50 के बीच में ये जो लाइन है ये कितने की है, ये 45 डिग्री की है। और आप यहाँ पर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचिए, जो कि आपको क्या बताएगी, 45 डिग्री का कोण बताएगी। अब आप क्या करें, एक रेखाखंड खींच दें 20 से शुरू करते हुए, और ये कोण कितना का हो गया आपका, 45 डिग्री का कोण हो गया है। अब आपने क्या करना है, C पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। चलिएगा, फिर से आप D की सहायता से बनाते हैं। आप D की सहायता से अगर आप 30 डिग्री का कोण बनाना चाहो तो आप देखो कि ये बिंदु आपने C से बिल्कुल मिला देना है और यहाँ 0 से शुरू करते हुए देखो 0, 10, 20, 30 है। जहाँ पर 30 डिग्री है वहाँ तक आप इसको लेकर जाओ, या आप कह सकते हो 150 डिग्री। तो ये आपके पास कितने का आ गया है, 30 डिग्री का कोण आ गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रेखा खींचेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया है, जो पहले वाले को किसी A बिंदु पर काटता है। इसको हमने नाम दे दिया है A। अब ये जो त्रिभुज है, क्या ये सभी बातें मान रहे हैं? क्या आपने BC 7 सेंटीमीटर ली है? हाँ जी ली है। तो ये आपने 7 सेंटीमीटर ली है। क्या B पर आपने D के सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया था? जी बनाया है। और इसी प्रकार C पर A 105 है, तो ये C हमारे लिए कितना हो गया था, 30 डिग्री हो गया था। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 30 डिग्री लिखोगे। ये तो हमारा त्रिभुज हो गया। चलिएगा, उसको हम पक्का कर लेते हैं। A बिंदु से लेकर C और A को मिलाओ B से। जो रचना का जो भाग जो भी होता है वो आपको हमेशा ही डॉट में करना होता है, और दिया हुआ भाग को आपने हल्के हाथों से करना है, हल्की पेंसिल से करना है। अब हम एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे जो इसके कितना हो, 4/3 गुना हो। 4/3 गुने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज जो भी आपने बनाया है ये दिया हुआ है, उसके 3 भाग और नए त्रिभुज के 4 भाग हैं। अब नए के 4 भाग है तो इसका मतलब नया जो त्रिभुज बनेगा आपका वो इस त्रिभुज से बड़ा होगा। चलिएगा बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह न्यून कोण बनाते हैं नीचे की तरफ। B बिंदु पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे नीचे की तरफ। ये भी आपने डॉट में लेना है। अब न्यून कोण बनाने के लिए 60 से आप जो भी कम लोगे वो न्यून कोण होगा। तो ये आपका एक न्यून कोण आ गया। अब इस पर बराबर 4 भाग आपने प्रकार की सहायता से लेने हैं। प्रकार की सहायता से 4 बराबर भाग लो। 1, 2, 3 और 4। ये 4 बराबर भाग आपने ले लिए हैं।
अब इस त्रिभुज को कितने भाग देने हैं, जो हम पहले ही बना चुके हैं उसको हमने कितने भाग देने, 3 बराबर भाग देने हैं। तो चलिएगा नेमिंग कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, B1 आ गया, ये आपका B2 हो गया, ये B3 हो गया है और ये आपका B4 हो गया है। इसको थोड़ा आगे अगर जाए तो अब हमने क्या करना है, इस त्रिभुज को 3 बराबर भाग देने हैं। तो हम क्या करेंगे, B3 को C से मिला देंगे। B3 को आपने क्या किया, C से मिला दिया। तो इस त्रिभुज को हमने 3 बराबर भाग दे दिए हैं। अब नए त्रिभुज को क्या करना, हमने 4 बराबर भाग देने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो आप BC को पहले ही आगे तक बढ़ा दो। अगर BC को अगर आप आगे बढ़ाओ, अब क्या करना है, B3C के समांतर एक रेखा खींचनी है B4 से होते हुए। समांतर रेखा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, समांतर रेखा लगाओगे ये है। प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी। अब आप किस प्रकार बना पाओगे, प्रकार से आपने क्या करना है, जो कोण यहाँ पर बना हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही कोण आपने यहाँ बना देना है। चाप यहाँ रख के यहाँ तक का माप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप लेना, काट देना। तो दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं भी समांतर हो जाएगी। अब इसने BC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, C' पर प्रतिच्छेद किया है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी AC जो रेखा है इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे C' बिंदु से होता हुआ। वो भी इसी प्रकार है। C' से आपने क्या करना है, C' से एक आपने C' से AC के समांतर रेखा आपने खींचनी है। तो ये आपकी जो रेखा आ गई है, ये रेखा AC के समांतर है, जो AB को आगे बढ़ाने पर A' पर प्रतिच्छेद कर रही है, A' पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये समांतर रेखा आप कैसे खींच पाओगे कि जो कोण यहाँ पर 30 डिग्री का है, इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बना दो तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब जो नया त्रिभुज आया है, जो ये पहले वाले त्रिभुज से बड़ा है, जिसको हमने 4 बराबर भाग दिए हैं, पहले वाले को 3 बराबर भाग दिए थे, तो हमारा जो अभिष्ट उत्तर क्या होगा, अभिष्ट ट्रायंगल क्या बनेगा, वो आपके पास आएगा B से लेकर आप कहाँ तक गए हैं, A' तक गए हैं, और A' से लेकर आप कहाँ आए हैं, C' पर आए हैं, और B से लेकर C' तक। तो इस प्रकार ये हमें जो ट्रायंगल मिला है, ये पहले वाले ट्रायंगल से क्या है, संगत भुजाओं का 4/3 गुना है। अब जो आपका नया त्रिभुज जो बना है वो क्या है, त्रिभुज A', B, C' समरूप है ABC त्रिभुज के। अगर आप इसकी भुजाएं लेते हैं BC' लो, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या लेंगे, BC लेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात एक समान होता है। तो BC' कितना है, 4 भाग है, और BC के कितने भाग है, 3 है। तो इस प्रकार ये जो अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ है, ये क्या है, इसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है जो आप ट्राई करें। इन क्वेश्चन में से हर साल 4 प्रकार के पेपर होते हैं मैथ के। हर कोड में ये क्वेश्चन कंपलसरी पाया जाता है। तो ये सारे बच्चे इन सभी क्वेश्चन को करें। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2, वो भी हम जल्दी करेंगे।
और वीडियो देखने के बाद इसकी PDF जो है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। आप पहले वीडियो देखें, इसको समझें, प्रकार पेंसिल से ट्राई करें। थैंक यू।